श्री कृष्ण अर्जुन को ही क्यों देना चाहते थे गीता का उद्देश्य? श्री कृष्ण और अर्जुन का क्या संबंध था? तो हर किसी के मन में यही ख्याल आता है कि एक मित्रता का या रथ के सारथी। लेकिन अर्जुन तो श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र होने से एक तरह से भाई ही थे। भाई तो श्री कृष्ण के कई थे, जैसे स्वयं बलराम जी जो अत्यंत निकट थे। उसके अतिरिक्त अर्जुन को छोड़कर 4 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। पर श्री कृष्ण ने किसी को इतना सम्मान नहीं दिया जितना अर्जुन को दिया था। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको देंगे। आप देख रहे हैं द धार्मिक रहस्य। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि महाभारत कौन सी सन में लड़ा गया था। तो मित्रों, आपने वह वीडियो नहीं दिखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी। अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया, जबकि धर्मराज तो स्वयं युधिष्ठिर थे। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को दिया। यह किसी खास संबंध के बिना संभव नहीं हो सकता है। तो क्या था वह खास संबंध जिससे अर्जुन का जीवन धन्य बन गया? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। यहाँ पर दिए गए सारे विचार मेरे स्वयं के हैं और किसी भी व्यक्ति जीवित या मृतक से कोई भी संबंध नहीं रखता है, और अगर होता भी है तो वह केवल एक संयोग ही होगा। अर्जुन वह पुरुष था जिसे हम सत्य में पुरुष कह सकते थे। अर्जुन अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित किए हुए हर एक कर्म करने में माहिर था। ऐसा बहुत कम होता है कोई अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण पाए। अर्जुन था वह जिसको अपने अज्ञातवास के समय में इंद्रदेव से एक अस्त्र प्राप्त करने हेतु 1 वर्ष तक नपुंसक बनने की चुनौती भी स्वीकार कर ली थी। यह चुनौती वही स्वीकार कर सकता है जिसमें अहंकार ना हो। हमें तो कोई मजाक में भी नपुंसक कह दे तो बुरा मान जाते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। इसलिए अर्जुन अहंकार था तो उसने वह चुनौती स्वीकार कर ली। उसके पश्चात भी जब एक अप्सरा ने उससे प्रेम प्रकट किया था तब भी अर्जुन ने नियंत्रण नहीं खोया था, अपितु अप्सरा को भी समझाया था। उस अप्सरा ने अर्जुन से कहा था, मैं चाहती हूँ हमारी संतान आप जैसी हो, इसलिए मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। तब कोई और इंसान हो तो उस अप्सरा की बात स्वीकार कर लेता, क्योंकि तब के युग में अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम का प्रस्ताव रखे तो पुरुष को मान्य होना चाहिए, वरना स्त्री का अपमान माना जाता था। पर अर्जुन ने कहा था, देवी यह आवश्यक नहीं कि हमारी संतान मुझ जैसी ही हो, इससे अच्छा तो आप मुझे ही अपनी संतान मान ले तो आपकी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। यह अर्जुन के शब्दों में विनम्रता छलक रही थी। ऐसी गंभीर स्थिति में भी उन्होंने अपना इंद्रियों पर से नियंत्रण नहीं खोया। यह होता है पूर्ण पुरुष की परिभाषा। अर्जुन एक महान योद्धा तो थे, अपितु बहुत ही बुद्धिमान भी था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। जब युद्ध में भाग लेता था तब निर्दोष को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता और न कभी निशस्त्र पर वार करता था। युद्ध में सामने कोई भी हो पर उससे विचलित हुए बगैर अपना धर्म निभाते थे। वह एक अच्छा पुत्र, अपनी माता कुंती की कभी कोई बात का विरोध नहीं किया। वह एक अच्छा भाई भी था, अपने सभी भाइयों की पूर्णतया रक्षा करे थी। वह एक वीर पुरुष के साथ साथ अच्छा पति भी थे। ऐसे सभी गुणों से युक्त होने के कारण वह पूर्ण भारतवर्ष में नामना कर गया। अर्जुन एक अच्छा शिष्य भी प्रमाणित हुआ। अपने गुरु द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिण में पांचाल राजा से युद्ध करना पड़ा, जो अत्यंत कठिन था। उसको भी पराजित किया और पांचाल का आधा राज्य अपने गुरु की इच्छा से गुरुदेव को दे दिया। यह होता है असली पुरुष के गुण। अर्जुन ने कभी भी युद्ध भूमि पर अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया, अपितु उन्होंने अपनी सूझबूझ से सभी युद्धों को जीता। इसलिए अर्जुन को पूर्ण पुरुष भी कहते थे। अब बात करते हैं श्री कृष्ण की, तो उन्हें कौन नहीं जानता। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सबसे भिन्न और नटखट अवतार था तो वह श्री कृष्ण का यह वह अवतार थे जिसे आज तक कोई इंसान तो क्या देवता तक नहीं समझ पाए। पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण कब क्या करेंगे यह कोई नहीं बता सकता था। उनके भाई जो अत्यंत करीबी थे श्री बलराम जी भी उन्हें ठीक से नहीं समझ पाए तो हम क्या है। उनके हर एक कार्य में कोई ना कोई अर्थ रखता था। उनके हर एक कर्म के पीछे एक आने वाली या होने वाली किसी घटना का संकेत अवश्य रहता था। ऐसे में उन्हें समझ पाना असंभव ही है। इसलिए हम उनके विषय में अधिक बात ना करेंगे, पर यह बात करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का अनमोल ज्ञान क्यों अर्जुन को ही दिया। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर कुछ कारण है जो हमारी दृष्टि में उचित होना चाहिए। प्रथम तो वह केवल एक वही योद्धा था जिस पर पूरे युद्ध की नींव थी, अर्थात पूरी जिम्मेदारी केवल अर्जुन पर थी और सबकी दृष्टि केवल और केवल अर्जुन पर ही टिकी हुई थी। इसलिए तो सभी दुश्मन योद्धा अर्जुन को मारने का स्वप्न ही देखता रहता था। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महाभारत का युद्ध एक धर्म के लिए था और इसलिए उसको धर्मयुद्ध भी कहा गया है। जब इतना बड़ा धर्मयुद्ध हो और उसकी पूरी जिम्मेदारी अर्जुन पर हो और वही अर्जुन अपने मुंह के लिए शस्त्रों को नीचे रख कर बोले उससे यह नहीं हो पाएगा, तो यह एक बड़ी ही विचित्र घटना थी।
जिसको युद्ध में जीतना था वही योद्धा ने शस्त्र को नीचे रख दिया। जिसको युद्ध में जीतना था वही योद्धा ने शस्त्र को नीचे रख दिया हो तो इस धर्म युद्ध को बचाने के लिए भगवान को उस समझाना अति आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया और युद्ध के लिए तत्पर किया। आज हम जो गीता ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो अर्जुन को धन्यवाद करना ना भूले। अगर अर्जुन नहीं होता तो कदाचित हमें यह अमूल्य श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कभी नहीं मिलता। यह अर्जुन की अनुकंपा समझे या ना समझी पर गीता ज्ञान हमें अर्जुन के कारण ही मिला है। अगर अर्जुन बार बार एक ही प्रश्न घुमाकर नहीं पूछता भगवान से तो हमें गीता कैसे मिलती। अर्जुन को संक्षेप में समझाकर उस युद्ध के लिए तत्पर कर सकते थे भगवान, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अर्जुन को पूर्ण रूप से समझाते रहे जब तक उसके सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। यह बात समझने जैसी है। अगर किसी इंसान को सत्य में किसी विषय पर आग्रहित करना हो तो उसके सभी प्रश्नों के उत्तर संतोषकारक देना आवश्यक होता है। इसलिए भगवान ने गीता ज्ञान दिया उसे और उसके माध्यम से हमें भी मिला। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान एक विस्मयकारी और अद्भुत ज्ञान है। उसमें जीवन के हर एक आने वाली समस्या का समाधान है, पर उसको समझना आवश्यक है। उसके लिए बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में युधिष्ठिर भले धर्म के पथ पर थे किंतु धर्म के लिए वह कोई भी अधर्म भी कर सकते थे। उसका उदाहरण था द्रौपदी का चीरहरण चौसर खेलने के धर्म में। वह यह तब भूल गए कि वह क्या कर रही है और क्यों। भीम अपने बड़े भाई की आज्ञा कभी नहीं टाल सकता था और वह स्वयं इतना कुशल नहीं थे युद्ध के अतिरिक्त और कोई मामले में। और रही बात नकुल और सहदेव भी कुछ ऐसे ही थे, उन्हें थोड़ा अहंकार भी था। इसलिए अर्जुन एक उचित पात्र थे जिसे यह ज्ञान दिया जा सकता था। यह अर्जुन की अनुग्रह कि हमें यह ज्ञान मिला। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गीता में कितने अध्याय हैं और उनके नाम क्या क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के पास ताकि श्री भागवत गीता की उद्देश्य सुनने का मौका मिले। और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। जब तक आप देखते रहिए द धार्मिक रहस्य।